बैनर है और है इसका दो है सर। स्कूल है ये डांगरी गांव एमई स्कूल। प्रिंसिपल साहब, टीचर और स्टूडेंट्स तथा ऐसे पर्सनल, जैसा कि आपको ये बेटी बचाओ पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कैंपेन जो है यह भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है। ये 22 जनवरी 2015 से चलाया जा रहा है, इसके पहले नहीं था। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी जी सरकार में आए हैं तब से इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए। उसमें एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में लिंगानुपात का कम होना, मतलब एक पुरुष एक लड़की एक पत्नी जो है ना, हमारे यहाँ पत्नी व्रता हिंदू धर्म में है कि एक पति के साथ एक ही पत्नी रहेगी। लेकिन कुछ संप्रदाय में कुछ कास्ट में एक आदमी बहुत विवाह करता है, बहु विवाह प्रथा बोलते हैं। हमारे यहाँ है एकल विवाह प्रथा है ना, बहु विवाह प्रथा भी है स्टेट में अलग अलग कम्युनिटी में। तो इस प्रकार से जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, भ्रूण हत्या को कम करने के लिए, महिलाओं को ऊपर बढ़ाने के लिए चलाया गया कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ। इसमें क्या चीज़ है कि लड़कियां जो है वो दो घर की जिम्मेदारी संभालती है, एक मायके की और एक ससुराल की। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो अपने घर में अपने माता पिता को, सास ससुर को भी अच्छी सी देखभाल करेगी। पढ़े लिखने पर दवा भी समय से देगा, बच्चों को पढ़ाएगा भी। जेंट्स तो काम करने के लिए, रोजगार के लिए वो बाहर चला जाता है। तो ये योजना 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से चलाया गया था और ये देश के 100 जिला में अभी विशेष रूप से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि लिंगानुपात सेम हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हरियाणा में अभी भी लड़कों की संख्या काफ़ी कम है। वो अदर स्टेट से लड़कियों को खरीदकर शादी करते हैं। असम में बहुत खुशी की बात है कि इस प्रदेश में डोरी प्रथा, दहेज प्रथा नहीं है। बिहार, एमपी, यूपी ये सब स्टेटों में काफ़ी डोरी प्रथा है। लड़का वाले पैसा लेते हैं तब लड़की वाले पैसा देते हैं तब उनका लड़की का शादी होता है। लेकिन यहाँ खुशी की बात है कि किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। इसमें गार्जियन को लड़की के प्रति शिक्षा का देने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे प्रदेश में क्या है कि लड़की जब जन्म लेती है तो उसी दिन से पिता सोचता है कि इसको दहेज देना है, उसका पढ़ाई लिखाई पर कम खर्च करता है, भोजन पर कम खर्च करता है, ठीक है, उसको असमानता की दृष्टि से देखता है। लेकिन अगर हम लड़की को पढ़ाएंगे, बचाएंगे, उनको अच्छे रखेंगे तो हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगा, घर परिवार समाज सब जगह। आज महिला सशक्तिकरण चलाया जा रहा है इसलिए कि महिलाएं आगे आए। आगे आने से हर जगह मतलब उनकी वर्चस्व होगी, वो अपने अधिकार को मांगेंगे, लड़ेंगे और अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए महिला टीचर ज़्यादा असर है कि नहीं। प्रशासनिक सेवा में भी अब काफ़ी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो जितने भी गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, लड़कियां हैं, इनको कम उम्र में शादी न किया जाए। और लड़की का भी काम है कि वो विरोध करें कि मुझे पढ़ना है, अभी मैं शादी नहीं करूँगी। अगर उनको दिक्कत है तो सरकारी सहायता केंद्र है, समाज सेवी हैं, पुलिस है, आप वहाँ कॉल करिए कि हमारे पिताजी दबाव में मुझे कम उम्र में शादी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ लड़कों का आयु 21 और लड़की का 18 वर्ष जो उम्र निर्धारित है कानूनतः, इस एज में शादी करने का
कानूनतः अधिकार है। इसे कम करने पर अभी असम गवर्नमेंट में भी असम सरकार काफ़ी एक्शन ले रही है, बहुतों को भेज दिया है, कार्रवाई है ना हो रही है। इसलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। इसके लिए सरकार कन्या योजना है, आप महीना में 500 से लेकर 1000 रुपया जमा करिए कम से कम। आपको लड़की के 18 वर्ष होने पर बहुत पैसा मिलेगा, 20 लाख 15 लाख जैसे जमा करेंगे। कम से कम अगर आप 500 जमा करेंगे तो 6 लाख कुछ रुपया आपको कन्या में मिलेगा। और सरकार बहुत ही देखिए पढ़ने फर्स्ट आने पर साइकिल दे रही है, लैपटॉप दे रही है। 10,000 बिहार में अगर फर्स्ट डिवीजन लाते हैं 10,000 लड़कियों को मिल रहा है। स्कूल में बच्चों को रेगुलर क्लास करते हैं उसका पैसा मिलता है। फ्री मिड डे मील में खाना है 8वीं क्लास तक मिड डे मील योजना है ना, फ्री में खाना मिलता है ना, कॉपी किताब फ्री में है, कपड़ा ड्रेस यूनिफॉर्म फ्री में मिलता है ना। तो स्कूल रोज आना है, एक रोटी खाएंगे रोज स्कूल आएंगे, है कि नहीं। तो इस पर भी ध्यान देना है, पढ़ना है। आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या है, फोर्स के क्या पावर है, हमको कब जेल में डाल सकता है, कब नहीं डाल सकता है, कब गिरफ्तार कर सकता है। आप डरेंगे, अधिकार नहीं जानेंगे, बोलेंगे नहीं, सही रहने से भी भागेंगे, गलत पर ही भागेंगे, है कि नहीं। रेलवे में टिकट कहाँ मिलता है, हॉस्पिटल कहाँ है, एक्सरे कहाँ है, सब चीज़ आपको पता होगा कब, जब पढ़ेंगे। दूसरे से पूछेंगे बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपका ट्रेन छूट जाएगा, हॉस्पिटल से डॉक्टर चले जाएंगे, ब्लॉक से वीडियो चले जाएंगे, पता नहीं है कि कौन क्या है, ऑफिस बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। आपको पता है कि ये वीडियो का चेयर है, ये CMO का है, ये प्रिंसिपल का है। तो आपको कार्य करने में सहूलियत होगा। आप अपने घर के काम कर लेंगे, दोस्त को हेल्प करेंगे, परिवार को हेल्प करेंगे, अपने बच्चों को हेल्प करेंगे, अपने साथियों का हेल्प करेंगे। कब? जब आप पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं। लोग बोलता है कि लड़की है इसको क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है। आप अगर किसी का पति बाहर है, बीमार हो गया, पैसा भेजना है, रिचार्ज करना है, तो आप बैंक में जाके अंगूठा लगाएंगे नहीं, मोबाइल पे डाउनलोड करिए UPI यूनो और उसके अकाउंट लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। आपका समय बच गया, बैंक का चक्कर बच गया, बहुत सारी सुविधा हो गया, उसको तुरंत पैसा मिल गया, वो बहुत सारी सुविधा है। इसलिए पढ़ना जरूरी है, ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ना है। हर पर काम जो है छोटी मोटी, मैं नहीं कहूँगा कि काम नहीं करना है, गार्जियन के बात नहीं सुनना है। हम जितने बच्चे हैं आप लोग कोई बहुत बड़े घर के नहीं है, सबका 2 वक्त के खाना मिल रहा है, रहने का एक छोटा सा घर है, बाकी कुछ नहीं है ना। एक छोटा सा घर है, कपड़ा मिल रहा है, 2 टाइम की खाना मिल रहा है, तो घर के काम करेंगे तभी घर परिवार हमारा खुशहाल रहेगा। अब गार्जियन बाहर है, आपका थोड़ा सा घर का कोई सामान है उसको हटाना है, खेती बाड़ी में धान का पौधा है और पौधा जो भी लगाते हैं उसको देख रेख करना है कि नहीं। तो गार्जियन के बात मानना है और टीचर का बात मानना है। टीचर जो है भगवान के स्वरूप है, हम हिंदी में बता सकते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपके पास एक भगवान का फोटो है और एक टीचर का फोटो है तो आपको कैसे पता चला कि ये ईश्वर है, ये गॉड है। वो बताता है टीचर, शिक्षक। तो बिना टीचर का ज्ञान नहीं होता है। तो टीचर का आदर करना है, ये नहीं कि कभी सर नहीं आए या कोई गलत बता दिए हैं तो उनका मजाक उड़ा दो, सर को तो कुछ आता नहीं है, सर तो वैसे हैं, ऐसा नहीं करना है। सर है, ये कितना भी है तो आप लोग को पढ़ को मार्गदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं के पढ़ाए हुए अगर जमीन पर पहला ईंट टूटता है ना तभी ऊपर छत डालता है, नहीं तो टिकेगा नहीं। तो आपको कलम पकड़ा के, पेंसिल पकड़ा कर ABCD जितना रटाने में भार है, ये सभी साफ सर का योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बिना आप ये नहीं पढ़ सकेंगे। नो से टूट कर ये आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। पर डे अपने माता पिता के गोड़ लगना है, टीचर का गोड़ लगना है। अगर एक कोई भी आता है व्यस्त या अभिभावक को इज्जत देना है, जी कहकर बोलना है, उत्तर में जी में और जी में ही आंसर भी देना है। और नहीं तो कुछ भी बोलना है तो जी सर, जी नहीं सर, ये नहीं कि ऐसे ही घरेलू भाषा का प्रयोग
नहीं करना है, ठीक है ना। तभी अंतर होगा कि आप स्कूल आ रही है और कोई स्कूल नहीं आ रहे हैं, उसमें अंतर होगा। आप यहाँ तपस्या कर रहा है 10 साल 12 साल, 6 बजे उठना है, समय से तैयार होना है, शरीर को सफाई करके बस्ता लेके अच्छा कपड़ा पहन के यहाँ तपस्या करने आते हैं, बैठते हैं। और एक है बकरी लेकर गाय लेकर खेत में दौड़ रहा है, बिना चप्पल का दौड़ रहा है, उसके हाथ में मिट्टी लगा है, शरीर में मिट्टी लगा है, बाल दिख रहा है। लेकिन आप लोग बढ़िया से तेल लगा कर, क्रीम लगा कर, ऐना करके बढ़िया से आता है ना, इसलिए कि हम अच्छे हैं, अच्छा दिखना चाहिए, हम स्मार्ट दिखना चाहिए, हमारा गली ठीक हो, कपड़ा ठीक हो। कपड़ा देखते हैं कि बटन टूटा नहीं होना चाहिए, जूता साफ होना चाहिए, केस कंघी किया हुआ होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये विद्यार्थी का लक्षण है, अच्छे से आना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर किसी गांव घर में कोई अभिभावक बच्चे को या लड़की को पक्षपात कर रहा है, उसको खाना कमज़ोर दे रहा है, मतलब कम दे रहा है, बासी दे रहा है, तो बोलना है नहीं पापा जितना है उतना मैं भी हूँ, है कि नहीं। जीवन में लड़का लड़की दोनों को बराबर है, कम नहीं आंकना है कि हम तो लड़की हैं, नहीं। आज लड़कियां देखो, सुषमा स्वराज बहुत सारी है, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, देश के बहुत सारे हैं, इसमें कवित्री भी बहुत है, फ्रीडम फाइटर में बहुत हैं। आज देखो लड़कियां खेल में कौन है अभी आसाम की जो बहुत धाविका है, तेज हिमा दास अभी भी फाइटिंग में इंडिया का, हरियाणा का और कौन कौन नंबर 5 तो पूरा लाया है ना। लवलीना, आप न्यूज़ देखते होगे, टीवी देखते होगे, पेपर पढ़ोगे, तो लड़कियां हर चीज़ में आगे आ रही है। अब पायलट भी बना है सुखोई, और ये अभी कौन तेजस का पायलट लड़की ही है कि नहीं। तो आप लोग एम निर्धारित करो कि हमको पायलट बनना है, छोटा नहीं कि टीचर बनना है या ये साधारण बनना है, नहीं, एम को बड़ा रखो तो अपने आप यहाँ तक बन जाओगे। एम छोटा रखेगा तो उसके नीचे ही रखेगा। अगर हमको यहाँ से इतना जंप करना है तो हम यहाँ एम लेंगे तो यहाँ तो पार हो जाएंगे, आप यहाँ लेंगे तो नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए इसको जंप करने के लिए हमको यहाँ ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है।